नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। खुशखबरी, धामी सरकार ने 33,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में भेजी प्रोत्साहन राशि। चुनावी साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑनलाइन DBT माध्यम से प्रदेश के 33,297 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में प्रोत्साहन राशि भेजी। ऐसे में प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10-10 हजार रुपए की धनराशि दी गई। 29 प्रस्तावों पर मुहर, उपनल कर्मियों का मानदेय बढ़ा, आशाओं के लिए खुशखबरी। सस्ता गल्ला विक्रेताओं पर भी फैसला लिया गया है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का बकाया चुकाया जाएगा। सीएम धामी की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड बनवाए जाएंगे। आंगनबाड़ी की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम फैसला लेंगे। परिवहन के मामले स्थगित किए गए हैं। देहरादून, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करते दिखे रावण। विजयदशमी का त्योहार नजदीक है। ऐसे में ट्रैफिक निदेशालय ने यह अनूठी पहल की है। शहर के मुख्य चौराहों और पार्क के पास दशहरा त्योहार को देखते हुए एक प्रतियोगिता के माध्यम से भी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रुड़की, चाउमीन खाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 6 लोग घायल। झबरेड़ा स्थित बालूपुर गांव में एक 13 वर्षीय युवक ठेले पर चाउमीन बेचने का काम करता है। बीती देर शाम गांव के एक युवक से उसका चाउमीन खाने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 2 की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अल्मोड़ा, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर नारेबाजी, परिसर में की तालाबंदी। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर नाराज छात्रों ने आज कॉलेज परिसर में तालाबंदी की। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि अगर परिसर प्रशासन द्वारा छात्रों की मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वह आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान छात्रों ने परिसर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आजादी का अमृत महोत्सव कला यात्रा का उद्घाटन, सीएम ने 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपना 1.25 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सीएम ने देहरादून में आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय कला यात्रा का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई। कोरोना के बीच डेंगू से हुई पहली मौत। हरिद्वार में सामने आए 2 मामले। प्रदेश अभी कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सुधर ही रहा था कि डेंगू ने अपनी दस्तक दे दी है। हरिद्वार में डेंगू के मामले आने शुरू हो गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार यहां डेंगू के 2 मामले सामने आए थे, जिसमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। शहर में इस सीजन में डेंगू में यह पहली मौत है। धामी सरकार का पावर प्ले, जाने 100 दिनों में कैसी रही परफॉर्मेंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परफॉर्मेंस किस तरह से रही है, यह काफी हद तक आगामी विधानसभा चुनाव पर असर डालेगी। यशपाल आर्य की घर वापसी को पचा नहीं पा रही बीजेपी, मदन कौशिक और रेखा आर्य ने बोला हमला। यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की घर वापसी के बाद प्रदेश में राजनीति गरमा गई है। ऐसे में यशपाल आर्य की घर वापसी को बीजेपी पचा नहीं पा रही है। वहीं मदन कौशिक और रेखा आर्य ने यशपाल आर्य पर जमकर हमला बोला है। ऋषिकेश चारधाम बस अड्डे में खुला निःशुल्क RT-PCR जांच केंद्र। चारधाम यात्रा बस टर्मिनल ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए निःशुल्क कोविड जांच केंद्र शुरू हो गया है। सैंपल लेने के 24 घंटे बाद रिपोर्ट यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। सैंपलों की टेस्टिंग एम्स ऋषिकेश में की जाएगी। डोईवाला, हरीश रावत ने किया पूर्व सैनिकों का सम्मान, दिसंबर से चलाएंगे विशेष अभियान। विधानसभा चुनाव 2022 के नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोईवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। धामी सरकार के 100 दिन पूरे, आपने बताया झूठ, फरेब और जुमलेबाजी। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन के कार्यकाल को असफल बताया है। आपने कहा कि धामी सरकार के 100 दिन झूठ, फरेब और जुमलेबाजी के दिन साबित हुए। जनता को भ्रम में रखने के लिए सरकार हर दिन जुमलेबाजी कर रही है। सियाचिन में शहीद विपिन सिंह गुसाई को सीएम धामी ने उनके गांव जाकर दी श्रद्धांजलि। पाबो विकासखंड के धारकोट निवासी शहीद विपिन सिंह को उनके पैतृक गांव पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद विपिन के पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया गया। सियाचिन में तैनाती के दौरान विपिन सिंह शहीद हो गए थे। वहीं कुछ देर बाद सैन्य सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा।
किसानों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को दिया ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर दी चेतावनी। हरिद्वार जिले के लक्सर में किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी लक्सर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आईपीएल सट्टा, 3 व्यापारियों समेत 6 सटोरिये अरेस्ट, 96,000 रुपए कैश बरामद। उत्तराखंड पुलिस इन दिनों सटोरियों पर सख्त हो रखी है। पिछले कुछ दिनों से पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले कई लोगों को गिरफ्तार किया है। ताजा मामला उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर का है। यहां से पुलिस ने 3 व्यापारियों समेत 6 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सितारगंज में किसानों और आढ़तियों का विवाद खत्म, धान की खरीद फिर से शुरू। सितारगंज में किसानों और आढ़तियों के बीच धान खरीद को लेकर विवाद खत्म हो गया है। एक बार फिर से धान की खरीद शुरू हो गई है। धान की खरीद पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर ही होगी। कच्चे आढ़ती मंडी समिति में बोली लगाकर 85 ट्रॉली धान की रोज खरीदारी करेंगे। हल्द्वानी, ऊंचा पुल की रामलीला में दशरथ की भूमिका में नजर आएंगे बंशीधर भगत। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सोमवार रात ऊंचा पुल में चल रही रामलीला में दशरथ की भूमिका निभाई। बंशीधर भगत पिछले 5 दशक से रामलीलाओं में अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। खबरदार, जो आंख उठाकर देखा, पौड़ी पुलिस छात्राओं को सिखा रही आत्मरक्षा के गुर। पौड़ी पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए छात्राओं को गुर सिखाने शुरू कर दिए हैं। अब बेटियों को आंख उठाकर देखने वालों की खैर नहीं है। अब अपनी रक्षा बेटियां खुद करेंगी और इसकी ट्रेनिंग उनको दे रही हैं पौड़ी पुलिस की महिला पुलिसकर्मी। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में धीरे धीरे अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल एसएसपी कुमारी पी रेणुका देवी ने नारी सशक्त देश सशक्त की थीम पर महिला पुलिसकर्मियों में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मियों को अपने अपने थाना क्षेत्रांतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों में कार्य करने वाली युवतियों और महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देने को निर्देशित किया है। रोजगार को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ये है योजना। कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग से जुड़ा फैसला लिया गया। फैसले के तहत राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उद्योग विभाग मुख्यमंत्री विकास योजना नैनो शुरू करने जा रहा है। इसके लिए योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विकास योजना नैना के तहत 50,000 लोन दिया जाएगा। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए यह योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 50,000 लोन 20,000 रुपए की सब्सिडी पर दिया जाएगा। गणेश जोशी ने बताया कि 3 साल के भीतर 20,000 रोजगार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 5,000 लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना का भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। गणेश जोशी ने बताया कि योजना के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में 2-2 प्रोडक्ट को बाजार में उतारा जाएगा। इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।